हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। ये पार्सल आया है हंसा शर्मा की तरफ से, ऋषिकेश से है। और अब तो आप सब जानने लग गए होंगे। तो ये बिहार जी परिवार की भी सेवक है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, जिसने काफ़ी बड़ा पार्सल भेजा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इतना बड़ा पार्सल आया है। तो इसको मैं खोलती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी क्या है। ज़्यादातर तो इसमें मेरे ख्याल से ड्रेस ही हैं और बॉक्स भी है, पता नहीं क्या है इसमें। तो बिहार जी परिवार की सेवा अभी तक इसके पार्ट भी नहीं डल पाए थे, क्योंकि जन्माष्टमी राधाष्टमी ये वीडियो काफ़ी डली थी। तो हंसा ने पहले भी पार्सल भेज रखे हैं, जिसके मैंने पार्ट 2 तक शायद डाल दिया था। और जो पहले के थे तो मैंने कभी इस विषय में ध्यान भी नहीं करा। तो अब जो इसके पहले की वीडियो रखी है वो भी डालूंगी, जो पार्ट 3, 4, 5 हैं। और इसमें भी ड्रेसें आई हैं। और देखते हैं पूरे बिहार जी परिवार की सेवा, इतनी सेवा, मतलब इतना अच्छा लगा हंसा, बस इसलिए एक मुंह से बार बार निकलता है कि थैंक यू सो मच हंसा, लव यू, इतना सारा बिहार जी परिवार को प्रेम करने के लिए। और जब भी ये नंबर डलवाएगी, और आपको पता है कितनी सुंदर ड्रेस बनाती है और सब चीज़ बनाती है, चूड़े भी और पायल भी। जब भी ये नंबर डलवाने को आएगी तो आप सब रेडी रहना, मैं ज़रूर से डालूंगी। लेकिन अभी ये प्रिपेयर नहीं है, अभी बस इन्हें सेवा देनी है। तो इसलिए ये थोड़ी सी क्लिप मैं आपको 1-2 मिनट की सुना रही हूँ, ताकि आपको भी जानकारी हो जाए। क्योंकि सब नंबर मांगते हैं हंसा का कि ड्रेस हमें भी बनवानी, बहुत सुंदर है, चूड़ा ये पायल। तो चिंता ना करें, जब भी एक देगी तो मैं आपको 1 दिन 2 दिन पहले ही बता दूँगी, ठीक है जी। चलिए पार्सल खोलते हैं। और जब भी हंसा भेजती है तो इस तरह से अच्छे से पैकिंग करके और सिल के मेहनत करके भेजती है। और मेरी हंसा से बात भी होती है, मैं हंसा को मैं मना भी करती हूँ, हंसा इतना मत करो, अच्छा है सेवा देती हो तो। लेकिन वो ये बोलती हैं आप क्यों मना करते हो, जब बिहारी जी ने खुद मेरे से बोला है कि मुझे सेवा मतलब कि आपकी चाहिए, तो मैं ज़रूर से भेजूँगी। और उसका लगाव भी है बिहारी जी परिवार से, बहुत ज़्यादा लगाव है। क्योंकि जब आपकी कोई इच्छा कहीं से पूरी हो जाती है तो भाव और आस्था और बढ़ जाती है। तो ऐसा ही है कुछ, ठीक है जी। वो बिहारी जी परिवार से इसलिए बहुत जुड़ी, और ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो मैं पार्सल खोल लेती हूँ, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पार्सल खोल लिया, बहुत टाइम लगा मुझे सिलाई भी खोलने में, क्योंकि बहुत अच्छी पैकिंग होती है। अब इन्हें पता नहीं क्या क्या भेजा है। तो मैं आपको अगर कुछ हटके होगा तो वो मैं दिखाऊंगी, वरना जो इसकी ड्रेसेस इन्हें भेजी है वो पार्ट फिर शुरू करूंगी। अब आप तैयार रहना, हर एक दिन बाद इसके पार्ट की वीडियो मैं ज़रूर से डालने की कोशिश करूंगी, कि भाई इसके जो भी इन्हें ड्रेसेस भेजी है 1 बाय 1 सबको मैं दिखाऊंगी, कितनी फिनिशिंग है, कितना भाव है, प्रेम भाव है, और कितनी आस्था है हमारे बिहारी जी परिवार से। तो 1 बाय 1 मैं आपको सबको दिखाऊंगी। चलिए पहले मैं खुद तो देखूँ क्या है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि कुछ फूल कलंगी और चूड़े भेजे हैं, सब ड्रेसों के साथ के, ठीक है। तो जो ड्रेसें हैं मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो ही 12, 15, 20 मिनट की हो जाती है ड्रेसों की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो वाओ वाओ वाओ, बनारसी लुक में, और इसे कहते हैं बनारसी लुक, क्योंकि बनारसी जो साड़ी या बनारसी लुक होता है वो अलग ही दिखता है। तो ये है। तो पहले मैं दिखाती हूँ राधा रानी का लहंगा या ब्लाउज़। तो राधा रानी का ब्लाउज दिखा देते हैं। वाओ वाओ, तो ये है बनारसी, क्योंकि सेम ऐसी बनारसी कुछ रेड कलर की साड़ी मेरे पास भी है। तो ये बनारसी है, देखिए। तो बहुत सुंदर से ब्लाउज बनाया है हंसा ने, और देखो अंदर फिनिशिंग, और ये देखो अस्तर भी अच्छा खासा मोटा लगाती है। तो ये बहुत सुंदर सा ब्लाउज़ है हमारी श्री जी का, राधा रानी का, ठीक है जी। और थोड़ा मैं जल्दी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जल्दी से फटाफट वीडियो हो। तो ये ब्लाउज़ है राधा रानी का। और अब आ जाते हैं लहंगे पे। तो वाओ लहंगा है, इसको मैं खोल लेती हूँ। और ये जो मैं ड्रेस दिखा रही हूँ, कम से कम 4 महीने हो गए होंगे, और मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि और भी गिफ्ट आ जाते हैं, फिर वैसे वीडियो आ जाती है। तो वाह, जस्ट ए वाह, इसका मैं कोई बखान नहीं क्या करूँ, आप खुद से ही देखिए और आप खुद से ही बताएंगे। ये देखिए बनारसी, वाह। तो मैं चाह भी रही थी कुछ ऐसा बनारसी हो,
तो वाव लुक है। तो ये है बनारसी लहंगा और बनारसी ब्लाउज़, बहुत ही सुंदर, जिसको देख के दिल बाग बाग हो गया मेरा। और इतना लंबा, इतनी लेंथ भी इतनी बेस्ट बनाई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा फ्लेयर है। और जो मैंने अभी ने इस पर सिलाई करके नहीं भेजा था, बांध के भेजा था, तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत सुंदर से चुन बने हुए हैं। ये देखिए, तो ये और पीछे की फिनिशिंग भी आपको दिखा दूँ, ऐसे ही नहीं है। और देखो हंसा का जो भी मटेरियल होता है A1 होता है। ये देखिए, तो ये पीछे का, और ऐसे भी पहना दो तो पूरा ब्लैक लहंगा, कोई कह नहीं सकता कि उल्टा लहंगा। ये देखो, अगर कोई कह दे कि उल्टा लहंगा, बिल्कुल उल्टा, कहीं से लग ही नहीं रहा कि उल्टा लहंगा। अगर मैं ऐसे भी पहनाना चाहूँ कभी कंट्रास्ट करके, तो ऐसे भी पहना सकते हैं। तो हंसा वाओ। और आज सॉरी हंसा, बहुत महीनों बाद नंबर लगा है, बट हंसा बहुत अच्छी है, कभी कुछ कहती ही नहीं है। उसको बस सेवा देने से मतलब है कि वो सोचती पहनाएंगी तो दीदी कभी ना कभी तो पहनाएंगी ना, इसलिए वो सेवा देनी शुरू कर रखी है ना 4-5 महीने से। तो ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर सी बनारसी ड्रेस है, ये ब्लाउज़ है, और ये है राधा रानी का वाओ इतना लंबा 1 मीटर वाला दुपट्टा। ये देखिए, ये देखिए, तो ये कुछ बनारसी, कुछ मटका, कुछ ब्लैक, पता नहीं कौन से कलर में, पर जो भी है बहुत सुंदर है, बहुत। इसको देख के तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैंने कहा वाओ, बनारसी एक भी नहीं था और अब बनारसी आ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ बिहारी जी का, ठीक है जी। तो बिहारी जी का भी वाव है, वाव है, वाव है। तो ये है हमारे बिहारी जी की सिल्क की धोती, तो वाव है, बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छी खासी लेंथ बनाई है। ये देखिए, पूरा मेरा हाथ गिर रहा है, तो 7 इंच समथिंग, 7 इंच बनाई है, 7 प्रॉप। ये है इसकी कमर का अचनी, तो बांध के बहुत अच्छे से। और मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये ड्रेस देख रही हूँ, इतने टाइम से मैंने खोल के भी नहीं देखी। देखो, मैं जो बात सच होती है वही बोलती हूँ, मैंने अभी तक खुद ही पहली बार खोल के देखी। और देखो, रखे रखे भी कितनी वो हो गई, कितने महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए कम से कम। तो ये देखो, वाह, ये देखो, अगर मैं ऐसे भी पहनाऊँ कंट्रास्ट करके तब भी कितनी अच्छी लग रही है, बट ऐसे अच्छी लगेगी। तो ये है बिहारी जी का, और ये बिहारी जी की बांधने वाली, चाहे वो पहना दो चाहे ये पहना दो, वो देखो एक जैसा। ये होगा मेरे ख्याल से राधा रानी का, खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ अब। हाँ, ये है शायद राधा रानी की, डोरी तो उन्हीं पे होगी मेरे ख्याल से, बाकी पहनाऊँगी जब पता चलेगा। और ये पगड़ी के कपड़े हैं, ये इनका पटका है, पटका इनका भी बहुत बड़ा दिया है, ये देखो डबल है। तो ये वाओ वाओ वाओ, थैंक यू हंसा, दिल इतना खुश हो गया ना इसको देख के कि इस वाओ बनारसी वाओ। और ट्रेंड में भी बहुत है बनारसी, और मुझे बहुत पसंद है, और मेरे पास मैंने बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी का तो दिखा दिया। दिखा देती हूँ अभी जो उसने पार्सल भेजा है, जो 4 महीने पहले मेरे रसिया नहीं आए थे, लेकिन अब मेरे रसिया आ गए। तो अब जो उनका पार्सल आया तो उन्होंने रसिया की भी बना के भेज दिया है, और पता नहीं कैसे तो अरेंजमेंट करा होगा, क्योंकि कपड़ा वपड़ा नहीं मिलता है, जैसे भी करा है पर उन्हें मैच करती हुई बना दी है। वाह, पता नहीं इतने टाइम से कैसे संभाल के रखा होगा। तो ये हमारे हैं कन्हैया की है, रसिया की है, देखो। और इतना इन्होंने इतने अच्छे से माइंड लगाया कि मैं कैसे बनाऊँ, तो इन्होंने बनारसी लेस का यूज़ करा है ताकि रसिया की भी मैच हो जाए। हमारे देखो कितना प्यार करती है हंसा, कि उसको ये नहीं है कि मैंने 4 महीने पहले जो ड्रेस भेजी है तो अब दीदी पहनाएंगी तो 2 जने मैं छोड़ दूँ, नहीं। हंसा ने फिर भी ये सोचा कि वो 2 बच्चे रह गए हैं, उनकी भी मैं बना के भेजूँ। तो उसने जैसे भी अरेंजमेंट करा, तो ये अब के पार्सल में 4 महीने पहली वाली जो ड्रेस है मैच करते हुए बना के भेजी है। तो हमारी रसिया की भी आ गई और कन्हैया की, क्योंकि 4 महीने पहले तो कन्हैया भी नहीं आए थे, तो ये कन्हैया की भी बना के भेजी है। तो देखो देखो, अब ये वाली सिलाइयाँ लगा देती है, मैंने बता रखा है, ये हम उधेड़ेंगे। और देखो फिनिशिंग आप देख सकते हो, एक एक चुन अलग अलग, इतनी सुंदर। तो ये उधेड़ेंगे तो पूरा खुल जाएगी, ये मैंने हर बार आपको बता रखा है। तो ये हमारे रसिया की है, देखो कितनी सुंदर है। तो पीछे की भी क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो रसिया एंड कन्हैया, तो जो कि अब पार्सल में भेजी है। तो मैं ये भी दिखा रही हूँ कि पता नहीं कब से उन्हें ये छोटा थोड़ा सा कपड़ा पता नहीं बचा होगा,
ये तो उनने मार्केट से ला के अलग से मैच करी है। तो जब जिसके मन में प्रेम होता है प्रभु के प्रति, तो वो सोचता है कि मैं किसी को क्या छोड़ूं, मतलब कि सबको ही मैं पूरा करके भेजूं। और मेरे पास तो हंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे, अब शब्द ही नहीं बचे। सेवा बहुत देते हैं और अच्छा भी लगता है, सब अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा देते हैं। तो एक लगन जब इंसान की बन जाती है कि नहीं, हमारा काम हमारा बिहारी जी ने सुनी है और हम चाहते हैं कि हमारी सेवा पहुंचती रहे, किसी तरह पहुंचती रहे। ये नहीं होता कि हम त्योहारों पर ही सेवा दें, एक होता है कि हर एकादशी पे भी तो दीदी कपड़े बदलती है भगवान जी के, तो हम हर एकादशी के लिए भी हम दें, तो वो भी होता है। तो ऐसे भाव भी किसी किसी के होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे राम दरबार की है। और हंसा का ही मैंने आपको पहले भी बताया था, हंसा की फ़र्स्ट टाइम सर्दी, जो पिछले साल फर्स्ट टाइम ड्रेस भेजी थी जब ये मेरे से जुड़ी थी, तो इन्हें मुझे सर्दी की भेजी थी। उस टाइम भी मैं उसकी सर्दी की नहीं पहना पाई, क्योंकि वो गर्मी आने लग गई थी फरवरी तक, तो मैंने नहीं पहनाई थी। तब भी हंसा ने बना के भेजा। इतना अच्छा इंसान भी होना चाहिए कि समझदार, कि भाई कैसे बनाए। और एक बात और, तो और मैंने उस वीडियो को भी देखना, जब हंसा ने फर्स्ट टाइम मुझे ऋषिकेश से आया पार्सल मैंने लिखा हुआ है, तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने बोला था, पहली बार किसी ने राम दरबार की ऊन की पूरी इस तरह से धोती और इतनी बड़ी बड़ी ऊन की हंसा ने बना के भेजी, तो मैं कभी भूल नहीं सकती। और इतनी सुंदर बनाई है, और अब की बार सर्दियों में ड्रेस पहनाऊँगी उसकी। तो ये देखिए, ये हमारे राम जी की, सीता मैया, ये राम लक्ष्मण, ये हनुमान बाबा की भी देखो, कोई छोटी नहीं है, अच्छी खासी लेंथ बनाई है, बड़ी बनाई है, ठीक है ये। और ये हमारी सीता मैया का लहंगा है। तो अब मैं खोल के दिखाऊँ तो सबके चुन खराब हो जाएंगे। और देखते हैं अगली शायद कौन सी ड्रेस पहनेंगे, ये पहनेंगे या फिर जो इतनी सारी और ड्रेसें आई हैं उनमें से पहनाती हूँ। बट दिल आ गया इस ड्रेस पे मेरा बहुत ज़्यादा। तो वाह, सीता मैया का भी बहुत बड़ा सा लहंगा बनाया है जो पीछे तक कवर करेगा। तो ये देखिए, थैंक यू हंसा, थैंक यू। और ये सबके पटके हैं, ठीक है। तो ये राम दरबार के हो गए। अब इसके आते हैं, ये लड्डू वो लाडली के मेरे ख्याल से ना, तो कितना टाइम हो गया रखे तो पता भी नहीं लग रहा मुझे कौन से किसके हैं। हाँ, ये लाडली के ही होंगे, लड्डू और लाडली के। देखिए, ये चोली बनाई है, एकदम परफेक्ट चोली है, ना छोटी ना बड़ी। तो हंसा ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ये वाला। हाँ, ये साइज़ एकदम ठीक है लाडली के लिए, ठीक है। और ये लहंगा है, जब भी यहाँ से हम खोलेंगे तो पूरा घेरा बन जाएगा। ये देखिए, पीछे से आपको पता मैं दिखाती हूँ ताकि आपको पता रहे। अब देखो, एक वीडियो में इतना टाइम लग जाता है, जबकि मैं आपकी बार हंसा की ड्रेस को इतनी जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, वरना मैं बहुत स्लो करती हूँ। बट ये हो रहा है कि आप अच्छे से देखें और जानें। और जब मैं हंसा के नंबर का धमाका करूँगी कभी, तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि सब पूछ रहे हैं ये कौन ऐसी भक्त कौन है जो भाई हम भी भाई इतनी सफाई भी देखते हैं, हर चीज़ बना लेती है, तो वो भी है। तो ये देखिए, वाव है। तो ये लहंगा है, ये चोली है, ऐसी सेम लड्डू की है। तो ये ठीक है, लड्डू एंड लाडली। और ये हमारी लाडली का दुपट्टा है, बनारसी, ठीक है जी। हाँ, जब ये इन्हें 4 महीने पहले भेजी थी ड्रेस, तो ये पता नहीं गोपी का है कि अभी देखूँगी जब पता चले। नहीं, लाडली का ही है। तो ये दुपट्टा है हमारी राधा रानी का, ये देखो, ठीक है जी, ऐसे ये दुपट्टा है। थोड़ा सा 1-2 इंच दुपट्टा और बड़ा होना चाहिए, ताकि आराम से पहना पाए, उनको आ जाए। तो ये लड्डू एंड लाडली का है। ये गोपू और गोपी बहू का हो गया। ये देखिए, ब्लैक कलर है, इसमें कुछ आ रहा है हटके, पता नहीं क्या आ रहा है। तो कितनी लेस इतनी सुंदर लगाई है, ऐसे लग रहा है हीरे मोती स्टोन से लग रहे हो, लेकिन ये लेस ही है प्रॉपर। देखिए, ऐसे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये तो ये हमारी लाडली का, गोपी का है। ये प्यारी प्यारी सी चोली है, तो ये परफेक्ट है। और ये सबसे अच्छी है बांधने के लिए, ताकि जो वैसे गोटे टाइप डालते हैं ना, वो एक तो ख़राब भी हो जाते हैं और
उनका ख़राब होने का मतलब ये भी चीज़ें नहीं सही रहती, तो ये मुझे सही लगा ज़्यादा। और देखो फिनिशिंग A1 फिनिशिंग से भी पहना ले, देख रहे हो आप, वही बता देते कि ना धागा, ये देखो मतलब सिलाई भी ज़रा सी भी नहीं दिख रही। तो हमारे लड्डू और लाडली का है, गोपू का, और ये किसके हैं, अच्छा ये सब खुल गए। जगन्नाथ जी के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्लिप भेजी थी हंसा ने, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पार्सल में आया था, जिसकी मैंने सर्दियों की मोर पंखी आपको दिखा दी थी, एक मैंने स्किन कलर की आपको दिखा दी है, एक पिछले नवरात्रों में जब बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए थे तो हंसा की ही ड्रेस पहनी थी, सितारों वाली बहुत सुंदर ड्रेस थी, तो वो भी हंसा ने भेजी थी। तो वो सब तो नहीं, लेकिन अब जो है, अब जो इतने सारे चीज़ें आ रही तो मैं इसलिए पार्ट डाल रही हूँ उसके। तो ये हमारे जगन्नाथ जी के हैं, शिव बलराम और सुभद्रा जी के, ठीक है जी। ये और ये सबके पटके हैं, इतने सुंदर सुंदर बना के दिए हैं और अच्छे खासे लंबे लंबे ठीक ठाक। तो ये हो जाते हैं लाडली और गोपी के, जगन्नाथ जी का। और अब मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ। मैंने बहुत जल्दी जल्दी वीडियो दिखाने की कोशिश करी है, क्या करूँ, ये बहुत बड़ी वीडियो होती, फिर आप देखते नहीं है, क्या करें। ये है माता रानी और श्याम बाबा का। ये सब पहले की ड्रेसें आई हुई हैं, जब मैं बता रही हूँ 4 महीने पहले की, तो ये सब पहले की ड्रेसें आई हुई हैं। और ये किसका है, ये है बंकू का। तो बंकू का भी ऐसी डोरी बांध रखी है, इस तरह से पहनाएंगे और ये यहाँ से खुल जाएगी पूरी और घाघरा बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये और ये इसका पटका। तो अब मैंने आपको बहुत फटाफट से करके दिखाया है, अब मैं ये और दिखा देती हूँ। ये कलंगी भी कुछ भेजी हैं सेट के साथ की, ये देखिए। तो इतना प्यार करने के लिए अंचा, थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करो, भगवान तुम्हें खूब आशीष दे, सदा सुहागन रहो, तुम्हारा बच्चा खूब पढ़े लिखे और इसी तरह प्रभु की सेवा में लगी रहो। यही मैं ब्लेसिंग देती हूँ, और सब भी आप आशीर्वाद देना, क्योंकि बिहारी जी परिवार से सभी प्रेम करते हैं और भक्त होने के नाते तो हम दूसरे भक्तों को ब्लेसिंग दे सकते हैं, ठीक है जी। और चाहे कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, तो दुआ ही इम्पोर्टेंट है जीवन में। तो ऐसी दुआ सबको दीजिए ताकि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और प्रभु सेवा में लीन हो। और जब भी चाहेगी हंसा तो हम उसके साथ हैं, ताकि हम ये प्यारी प्यारी ड्रेसें, इस तरह के सुंदर डिज़ाइन और जो भी भाव है वो सब और लोग भी बनवा सकें, ठीक है जी। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा, वो हंसा के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें मैं थोड़ी आपको झलक दिखा देती हूँ, इसमें जो ड्रेसें आई हैं उन सब के चूड़े भेजे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें रेड था तो रेड चूड़ा ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। गोविंद जी की ये धोती है, ये देखिए, और ये चोली है 6 इंच के हिसाब से बनाई है उसने, लेकिन ये हो गया कि मुझे ऐसा लग रहा है धोती लंबी बन गई हंसा इसमें, तो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी धोती, ठीक है, इतनी, क्योंकि वो 6 इंच के हैं तो ड्रेस कम से कम 5 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर तो उनका मुँह ही आएगा ना। तो बाकी, और ये है हमारी लहंगा राधे जी का, तो ये राधे गोविंद जी की है, बहुत अच्छे से पैकिंग एक एक चीज़ सोच समझ के करती है। तो ये फिनिशिंग, वाह। तो ये मैं बंदी रहने देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये इनके पटके हैं राधे गोविंद जो मेरे 6 इंच वाले राधा कृष्ण है, ठीक है जी। अब फाइनल हो चुका है, मैं देख ली अच्छी तरह फॉर्म नहीं है, तो ज़रूर से बताना आपको कैसी लगी ड्रेस जैसी दी। तो चलिए जी, बताना आपको कैसी लगी ये सुंदर सी बनारसी लुक की ड्रेस, जो मेरे दिल को इतनी भाई है कि मैं तो बस एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती उस चीज़ को, कि इतने सुंदर भाव और इतने सुंदर मतलब कलर कंट्रास्ट सब कुछ बहुत ही अमेजिंग, सुंदर और सॉफ्ट। ये नहीं कोई टाइट हार्ड कपड़ा है, बस ऐसी सॉफ्ट, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच हंसा, राधे राधे, खुश रहो।